टॉपिक है कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शंस पे। रोलिंग फ्रिक्शंस क्या था? अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रोल करती है तो एक अपोजिंग फोर्स आएगा, इसका नाम क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शंस पे। यस और नो? ये कोई सरफेस है प्लस, इसमें कोई व्हील रोल कर रहा है तो बहुत कम एरिया जो व्हील का है टच कर रहा होगा सरफेस पे। यस और नो? तो बहुत एक पॉइंट टच कर रहा होगा। यस और नो? यस सर। अब ये कांटेक्ट में है सर एरिया आपका और ये रोल कर रहा है। अब देखो क्या होगा, जब एक पॉइंट की बात करेंगे कि सारा फोर्स उस पे लग रहा है, उस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। यस और नो? यस सर। क्या हो जाएगी? पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि एरिया कम है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। एरिया तो बिल्कुल ही कम है, पी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। पी की वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा? ये पॉइंट इस पे ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और ग्राउंड के अंदर डिप्रेशन बन जाएगा, खड़ा बन जाएगा, माउंट बोलते हैं उसको। ग्राउंड दब जाएगा। कर लोगे? कैसे होगा ग्राउंड अब की बार? ग्राउंड ऐसा होगा और यहाँ पे व्हील होगा। कर लोगे भी? अब ये व्हील घूम रहा है अभी भी और यहाँ पे एक चोटी बन गई है, इसको माउंट बोलेंगे। यह चोटी क्या करेगी? इस व्हील को रोकेगी चलने से। यस और नो? तो जो माउंट बना है इट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शंस। इसका रीजन है ये रोलिंग फ्रिक्शंस। तुम बोलोगे हम साइकिल लेकर जाएंगे, सड़क तो बैठती नहीं है। यस और नो? टायर तो बैठता है ऊपर तरफ। यस और नो? अब वहां पर टायर क्या जाता है? फिर टायर देखो वहां से फ्लैट। यस सर। अब टायर क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसी वजह से जो ट्रेन से जो हैवी व्हील व्हीकल्स हैं, जो ट्रेन कभी भारी सामान उठा जाती है इस पे ट्रैक्स के ऊपर ना ट्रैक नीचे जाती है ना व्हील ऊपर जाता है, यस सर। तो वहाँ पे सिर्फ टचिंग पॉइंट बना रहता है। फ्रिक्शन वहाँ पे क्या लगता है? कम लगता है। कर लोगे? समझ में आया कि नहीं आया? माउंट बनेगी तो क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब हवा पूरी भर रखी है, रेत में चला रहे हो, पक्का टायर रेत में जाएगा, धसेगा ट्रेन, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। उससे अच्छा क्या है? टायर की हवा निकालो। अब उसके लिए एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम होगा तो अंदर कम जाएगा। रेत में चलना है ना, गोरी में से चलाना है तो टायर की हवा निकालो, अच्छा चलता है। रेगिस्तान में जो गाड़ी चलाते हैं हम लोग तो टायर की हवा कम कर दी जाती है कि टायर अंदर ना धसे। यही है, वहां पे ऊंट सरवाइव कर पा रहे हैं। क्या ऊंटों के पैर होते हैं ना फ्लैट होते हैं, बिल्कुल ऐसे चौड़े फ्लैट, एरिया ज्यादा होता है। हम यहाँ बकरी ले जाएं वहां पे धस जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो ऊंट है, उनको कंडीशन तो उनको रहने की कंडीशन वही है वहां पे ऊंटों, उनके जो पैर हैं वो चौड़े हैं। कर लोगे? बस डायग्राम बना लो दोनों। When a body roll on the surface of other body, when a body roll on the surface of other body, then a very small area is in contact. Then there is a very small area. क्या लिखवा दो? There is a small area in contact. So pressure is high at that point. So pressure is high at that point. उस पॉइंट प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यस और नो? ड्यू टू प्रेशर, there is a depression. There is a depression मतलब दबाव होगा वहाँ पे। There is a depression and mount is formed. Mount, M-O-U-N-T. Mount is formed. एक छोटी सी बन जाएगी। कर लोगे? Mount is formed. This mount opposes the rolling friction. Sorry. This mount opposes the rolling motion.
दिस माउंट अपोज द रोलिंग मोशन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का काज क्या है? जो माउंट बन रही है, चोटी बन रही है, तो तोड़ने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा व्हील्स को। जैसा अपना ये माउंट क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है मोशन को। सर ये आगे से भी पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पे पूरे पे टच कर रहा है, ठीक है? ये दिखा रखा हवा में से, ये टच कर रहा पूरे पे सरफेस। आप ढंग से देखो, टायर को देखा चलते ढंग से चलता टायर को ढंग से ऑब्जर्व करना है तो टायर वहां से क्या होगा? बताओ, फ्रंट हुआ मिलेगा। अगर रेत चला रहे में टायर नीचे दशा मिलेगा रेत में। कर लोगे तो वहां पे क्या बनता है? माउंट बनता है। माउंट क्या करता है? आपकी मोशन को अपोज करता है। वही रीजन है फ्रिक्शन का भी। हो गया बस यही। यस वे क्लास, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, या सिंपली दीजिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन। को दिक्कत नहीं है। लिमिटिंग के बाद कौन आता है? काइनेटिक ही आता है। चल रही है बॉडी में, सीधी सी बात ये है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन एक ही बात है। कर लोगे? तो लॉज ऑफ फ्रिक्शंस क्या बोलते हैं? देखिए पहला पॉइंट, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरे को कि डिपेंड नहीं करता, उस पे नहीं करता, उस पे नहीं करता, कर किस पे रहा है? देख लीजिए पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास, पहला ही पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction. Friction is directly proportional to normal reaction. F proportional to R. मतलब क्या है इस बात का? एक बॉडी है, इसका मास कितना है, तो वेट भी होगा इसका। वेट कहाँ पे होगा? नीचे। इसका अपोजिट फोर्स क्या होगा? रिएक्शन। बॉडी फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स P, फ्रिक्शन मिलेगा F। ओके, तो ये फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस के वेट पे डिपेंड करेगा। वेट का क्या है? रिएक्शन। कर लोगे तो फ्रिक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन द, किस पे कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शंस के ऊपर। वेट मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि डायरेक्शन रिएक्शन ऐसा क्या होती है? नीचे होती है। डायरेक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सरफेस होती है। सरफेस का सरफेस ऐसा है, डायरेक्शन ऐसा मिलेगा। सरफेस ऐसा, डायरेक्शन ऐसा मिलेगा। ये वैसा क्या होता है डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन डायरेक्शन अलग-अलग हो सकती है। कर लोगे? इट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारी चीजें प्रूव्ड है भाई, ऐसे नहीं कुछ भी लिखवा दिया गया है आपको। सेकंड पॉइंट डालिए क्लास, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है, पॉइंट मान लीजिए। देखिए द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन is always opposite to direction of motion. Is always opposite to direction of motion or applied force. Direction of motion or applied force. फ्रिक्शन हमेशा मोशन के उल्टा मिलेगा आपको। कर लोगे? ये सेकंड लॉ है इसका। थर्ड लॉ लिखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन does not depend upon area, but depend upon actual area in contact. Depend upon actual area in contact. आपको पता है इस बात को मैंने क्या बोलना चाहता हूँ? मैं अगर हाथ रखूंगा सरफेस, आपको लगता है पूरा हाथ रखा गया, ऐसा नहीं है। उठाएंगे तो खाली जगह बनी मिलेगी आपको। ये एक्चुअल कांटेक्ट नहीं था, एक्चुअल कुछ और हुआ। कर लोगे तो फ्रिक्शन इस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। कर पाओगे? नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, फोर्थ पॉइंट। ये सिर्फ बनाए रूल है, कुछ नहीं रूल्स वगैरह। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। फोर्थ पॉइंट डालिएगा, फ्रिक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस। फ्रिक्शन जो था वो डिफरेंट सरफेसेस के लिए क्या था? डिफरेंट हो गया था। समझ में आया?
यस और नो? Yes, sir. अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो आपके प्लस वन के एक्सपेरिमेंट भी है इसके। देखो पहला एक्सपेरिमेंट तो ये किया गया, देखो एक सरफेस दिया गया, इसके यहाँ पे पुली लगा दी गई, पुली समझते हो ना? यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे रखा है एक बॉक्स पे, या कोई काट का ब्लॉक रख दिया, वुडन ब्लॉक रख दिया है और इसके ऊपर धागे से रस्सी से धागा बांध रखा है, यहाँ पे लगा रखा पेन, पेन समझते हो? ताकटिया होता ना रखने का, कर लोगे? अब इस यहाँ पे मैंने वेट रख दिया उसमें, मान लेते हैं बॉडी चलना शुरू होगी, जस्ट स्टार्ट टू मूव, लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट टू मूव एट 50 ग्राम, 50 ग्राम पे बॉडी क्या हो गई, चलना शुरू हो गई, जस्ट स्टार्ट टू मूव, यस और नो? फिर उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दिया गया, आइडेंटिकल बॉक्स, सेम वेट का, सेम साइज का, सब कुछ सेम। ऑब्जर्व किया, उन्होंने डाल दिया मैंने 50 ग्राम, क्या चलेगा भाई? नहीं चला। फिर उन्होंने क्या किया, 100 ग्राम डाल दिया, फिर चलना शुरू हो गया। यानी क्या हो रहा था, जो फ्रिक्शंस था यहाँ पे अलग लग रहा था, एक में अलग था, दो में अलग लग रहा था। एक में फ्रिक्शन चला 50 ग्राम के ऊपर, दो में चला 100 ग्राम के ऊपर, फ्रिक्शन लिमिट किस पे करा, इसके वेट के ऊपर हुई। ये क्या था, नॉर्मल रिएक्शंस। फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शंस, यहां से आया पॉइंट इस एक्सपेरिमेंट से। कर लोगे? सेकंड पॉइंट क्या था, डायरेक्शन उल्टी होती है, ऑब्वियस है, ये ऐसे जाएगा, फ्रिक्शन कहां मिलेगा, ऐसे। कर लोगे? क्योंकि और पॉइंट्स को अपोज कर रहा था। थर्ड पॉइंट था कि डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। अब इन्होंने क्या किया, इसी टेबल के ऊपर बॉक्स को ऐसे रख दिया, सेम बॉक्स है, पुली से पास कर रहे हैं ऐसे। फिर एक्सपेरिमेंट किया गया दोबारा से, ये एक्सपेरिमेंट आपके प्लस वन के होते हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स भी। आप वेट से को चला के देखते हो, वेट से इन बॉक्सेस को कर लोगे। अब क्या लगता है कितने ग्राम पे चलेगा, आपके बॉडी एरिया बढ़ गया अभी, यस और नो? टचिंग एरिया क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, लेकिन ये क्या हुआ, 100 ग्राम पे चला। समझ में आया? मैंने डिपेंड नहीं किया, कोई ऐसा रखा कि ऐसा रखा, ये डिपेंड किस पे करा, सर पे वेट कितना अप्लाई किया, कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या चीज होती है, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या था प्लस F प्रोपोर्शनल टू R, F प्रोपोर्शनल टू R, इस साइन करना पड़ेगा, क्या लिखें, F इनटू कांस्टेंट बाय म्यू R, ऐसा होता है, सब लिखो म्यू mu, okay, this is called where mu is, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कांस्टेंट का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, यहां से फार्मूला के अकॉर्डिंग F by R, F by R, यूनिट क्या होंगे, फ्रिक्शन यूनिट क्या होती है, फोर्स ही तो है, न्यूटन, आर क्या है, रिएक्शन, फोर्स ही तो है, वेट का, न्यूटन बाय न्यूटन, न्यूटन लेस नहीं है, न्यूटन ही है, ऊपर में न्यूटन, नीचे में न्यूटन, कट के डायमेंशन है, देख लीजिए, इट इज ए unitless and dimensionless quantity, it is a unitless and dimensionless quantity। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना तो डायमेंशन है, ना क्या इसके यूनिट है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए एक बॉडी है मेरे पास, ना कौन सी बॉडी है, डेड बॉडी, एक बॉडी है अभी, ठीक है, इसे फोर्स लगाएंगे, P इज द अप्लाइड फोर्स, यस और नो? P क्या होता है, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन मिलेगा, यस और नो? ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, वेट कहां पे होगा, नीचे, mg, डायरेक्शन कहां पे होगी, ऊपर, r। तो एंगल कहां पे आ गया इसमें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलोगे,
देखो क्लास जल्दी से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिपेंड किस पे करता है, आर पे। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यस और नो। अगर इनको जोड़ना चाहूँ मैं, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, यस और नो। किसको, एफ और आर, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो ये क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, yes or no? Yes, sir. Diagonal is the resultant of these two vectors. Okay. This resultant make angle theta with result r. This theta is called angle of friction. समझ में आया कि नहीं आया? फ्रिक्शन और रिएक्शंस का रिजल्टेंट एंगल बनाता है रिएक्शन के साथ, जो एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये लिखो भाई क्लास, angle of friction is the angle between resultant of normal reaction and friction, normal reaction and friction with normal reaction। कुछ पल्ला पड़ा, क्या बोला? मैंने क्या लिखवाया है? इट इज द एंगल बिटवीन, देखो दोबारा से, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे को थोड़ा सा और लिखते हैं इसको। अब देखिए ये एंगल है भाई, मैं इसको नाम देता हूं ट्रायंगल्स को ए बी सी। लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, दिख रही है? इन ट्रायंगल ए बी सी जब भी हम एंगल निकालते हैं, किस तरह का है भाई, टेंजेंट निकाल लेते हैं हम लोग। यस और नो? टेंजेंट थीटा क्या होगा? टेंजेंट थीटा इस ट्रायंगल में से, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर है भाई और ये बेस है, तो क्या आएगा? ए बी बाई बी सी। सही लिखा मैंने? जिस पे दो एंगल बने होते हैं, 90 और स्मॉल एंगल, जिस पर बेस में ये 90 है। कर लोगे? व्हाट इज ए बी क्लास? ए बी एक्चुअल में फ्रिक्शन है, और व्हाट इज बी सी? ये आर है। तो क्या लिख सकते हैं? एफ बाई आर। और आपको पता है एफ बाई आर म्यू होता है। तो सीधी सी बात ये है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर है? इट गिव द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? इट गिव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया है? यस भी। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। व्हाट इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग? देखिए ये सरफेस है क्लास, इट मेक एंगल 0 डिग्री विद सरफेस पे। यस और नो? इस पे मैंने ये रख दिया है, या तो क्यों रख दो, ये चौक की डिब्बे रख दी मैंने, क्या चल रही है? अब मैंने इस सरफेस को उठाना शुरू किया, एक एंगल पे क्या होगा? इस जस्ट स्टार्ट टू मूव। ये तो एंगल बना दिया इन्होंने, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। ऐसा एंगल जिसपे बॉडी क्या करे? चलना शुरू हो जाए। बस देख लीजिए, देखो जल्दी से। एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज द एंगल बिटवीन, is the angle between horizontal surface and inclined surface, horizontal surface and inclined surface at which body just start to move, जिस पे बॉडी चलना शुरू हो जाए, बस वही एंगल भाई क्या आपका? एंगल ऑफ स्लाइडिंग। देखो ये एंगल मान लेते हैं थीटा भाई आपका, यहाँ पे बॉडी ने चलना शुरू कर दिया इस एंगल के ऊपर, पुराने से ऐसे
कर लोगे। वेट कहाँ पे होगा? नीचे। डिरेक्शन कहाँ पे होगी? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, यस और नो? बॉडी नीचे आ रही होगी तो फ्रिक्शन कहाँ पे होगा? अभी नहीं। फ्रिक्शन कैसे होगा? एफ से ऐसे कर लोगे। क्या आप आर को रीच कर सकते हो? तो ये कितना होगा? ठीक है, कई बार कर चुके हैं भाई। एमजी को रिजोल्व इस तरफ कौन सा आएगा? एमजी cos थीटा। और इस तरफ कौन सा आएगा? एमजी sin थीटा। यस और नो? मैं बोल सकता हूँ कि आर किसके बराबर है? एमजी cos थीटा। और एफ किसके बराबर है? एमजी sin थीटा। यस और नो? सही लिखा है? यस के और यस के हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू टेंजेंट थीटा भाई? एफ बाय आर। अभी मत लिखो। व्हाट इज म्यू? म्यू क्या होता है भाई? एफ बाय आर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एंड आर भाई। एफ कितना है? mg sin थीटा बाय mg cos थीटा। कट गई? तो म्यू का वैल्यू कितना भाई? ये वो मत बोलना कि इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ये क्या है? एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? इसमें स्लाइड कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया?